ताय नमः दुर्गाय नमः नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम श्री हिम श्री महालक्ष्मी नमः। ओम श्री कुबेर देवता नमः। ओम शिव गौरीभ्याम नमः। ओम या कुंडेन्तु सारा श्री बता बता बीणा बदासना या कुंडेन्तु सारा श्री बता बता बीणा बदासना। ओम श्री हनुमते नमः। श्री हनुमते नमः। श्री गौरीभ्याम नमः। श्री राम रामाय नमः। श्री मद्दान सुमचंद्राय नमः। श्री राम रामाय नमः। श्री मद्दान सुमचंद्राय नमः। राम रामाय नमः। श्री राम तन संतनाय राम रामाय नमः। राम 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 चंदाय राम रामेत रामेत रमे रामे मनो सहस्त्रम तत्र राम नाम रान्य राम रामेत रमे नाम मनो सहस्त्रम तत्र राम नाम रान्य। ओम इष्ट देवता साई बाबा नमः। इष्ट देवता साई बाबा विष्णु लक्ष्मीभ्याम शालिग्राम तुलसीभ्याम नमः। बोल सिया बोल रामचंद्र की। राम सिया राम सिया राम सिया राम राम सिया राम सिया राम सिया राम। कोटि मनोज लजाव निहारे सुमुख कहूँ को आहे तुम्हारे। सुन स्नेह मैं मंजुल बानी सकुच सीय मन मोह मुस्कानी। हे सुमुख कहो तो अपनी सुंदरता से करोड़ों कामदेव को लजाने वाले ये तुम्हारे कौन है। उनकी ऐसी प्रेममय सुंदर वाणी सुनकर सीता जी सकुचा गई और मन ही मन मुस्कुराई। तिन्हि बिलोक बिलोकत धरनी दोह सकोच सकुचति बर बरनी। सकुच सप्रेम बाल मृग नयनी बोली मधुर बचन पिक बयनी। उत्तम गौर और वर्ण वाली सीता जी उनको देखकर संकोच बस पृथ्वी की ओर देखती है। वे दोनों ओर से संकोच बस से सकुचा रही हैं, अर्थात न बताने में ग्राम की स्त्रियों को दुख होने का संकोच है और बताने में लज्जा रूप संकोच है। हिरण के बच्चे की सदस्य नेत्र वाली और कोकिल सी वाणी वाली श्री सीता जी सकचाकर प्रेम से मधुर वाणी बोली। सहज सुभाय सुभगतन गोरे नाम लखन लगो देवर मोरे। बहुरे बदन बिदु अंचल ढाकी पिए तन चितई भाव कर बाकी। ये जो सहज स्वभाव सुंदर और गौरे शरीर के हैं उनका नाम लक्ष्मण है। ये मेरे छोटे देवर हैं। फिर सीता जी ने लज्जावश अपने चंद्रमुख को आंचल से ढककर और प्रीतम श्री रामचंद्र जी की ओर निहार कर भौं टेढ़ी करके खंजन मंज तिरछे नयननी निज पति कहूँ तिनहि शीस ननी। भय मुदित सब ग्राम बधूठी रंकन राय रास जन लोटी। खंजन पक्षी के इससे सुंदर नेत्रों को तिरछा करके श्री सीता जी ने ईश्वर से उन्होंने कहा कि हे श्री रामचंद्र जी मेरे पति हैं। ये जानकर गांव की सब युवती स्त्रियां इस प्रकार आनंदित हुई मानो कंगालों ने धन की राशि लूट ली हो। सी राम मैं सब जग जानी करहु प्रणाम जोर जुग पानी। अति सप्रेम सी पाए परी बहुविध देहि आशीष। सदा सुहागिन हो तुम सब जब लगी मही आई आशीष। वे अत्यंत प्रेम से सीता जी के पैरों में पकड़कर बहुत प्रकार से आशीष देती हैं, शुभ कामनाएं करती हैं। जब तक शेष जी को सिर पर पृथ्वी रहे तब तक तुम सदा सुहागिन बनी रहो। पार्वती समपति प्रिय हो देवी न हम पर छाण बिछोहु। पुनि पुनि विनय कर जोरी जो एक मारक फिर बहोरी। और पार्वती जी के समान अपने पति की प्यारी हो। हे देवी हम पर कृपा न छोड़ना, बनाए रखना। हम बार बार हाथ जोड़ते हुए विनती करती हैं जिससे आप फिर इसी रास्ते से लौट कर आए। दर्शन देव जान निज दासी लखी सी ये सब प्रेम पियासी। मधुर वचन कह कह परितोषी जन कुमुदनी कोमदि पोसी। और हमें अपनी दासी जानकर दर्शन दें। सीता जी ने उन सबको प्रेम के प्यासी देखा और मधुर वचन कह कहकर उसकी भली भांति संतोष किया, मानो चांदनी ने कुमुदनियों को खिलाकर पुष्ट कर दिया हो। तबई लखन रघुवर रुख जानी पूछो मगलो गने मधुबानी। सुनत नारी नर भय दुखारी पुलकित गात बिलोचन बारी। उसी समय श्री रामचंद्र जी का रुख जानकर लक्ष्मण जी ने कोमल वाणी से लोगों से रास्ता पूछा। यह सुनते ही स्त्री पुरुष दुखी हो गए, उनके शरीर पुलकित हो गए और नेत्रों में जल भर आया। मिटा मोद मन भय मलिने विधि निधि दीन लेत जनु छीने। समझ करम गति धीरज कीन्हा सोधि सुगम मगो तिन कही दीन्हा। उनका आनंद मिट गया और मन ऐसे उदास हो गया मानो विधाता ही दी हुई संपत्ति छीन लेता हो। कर्म की गति समझकर उन्होंने धैर्य धारण किया और अच्छी तरह से निर्णय करके सुगम मार्ग बतला दिया।
लखन जान की सहित तब गवन कीन रघुनाथ, फेरे सब प्रिय बचन कहे लिए लाए मन साथ। सिय राम मैं सब जग जाने, करहूं प्रणाम जोर जुग पाने। तो लक्ष्मण जी और जानकी सहित रघुनाथ जी ने गमन किया और सब लोगों को प्रिय वचन कहकर लौटाया, किंतु उनके मनों को अपने साथ ही लगा लिया। फिरत नारि नर अति पछताही, दे हैं दोष दे ही मन माही। सहित विषाद परस्पर कहाई, विधि कर्तव्य उल्टे सब आहाई। लौटते हुए वे स्त्री पुरुष बहुत ही पछताते हैं और मन ही मन देव को दोष देते हैं। परस्पर विषाद के साथ कहते हैं कि विधाता के सभी काम उल्टे हैं। निपट निरंकुश निठोर निशंको, जहीं शशिकीन सरोज सकलंको। रुख कल्प तरु सागर खारा, ते पठे बन राज कुमारा। वह विधाता बिल्कुल निरंकुश निर्दय और निडर है, जिसने चंद्रमा के रोगी और कलंक बनाया, कल्प वृक्ष को पेड़ और समुद्र को खारा बनाया, उसे ने उस राजकुमार को वन में भेजा है। जो पै इनई दीन बनवासु, कीन बाद विधि भोग विलासु। ए बिचरहि मग बिनु पद त्राना, रचे बाद विधि वाहन नाना। जब विधाता ने उनको वनवास दिया है तब उसने भोग विलास व्यर्थ ही बनाए हैं। जब ये बिना जूते के नंगे ही पैरों रास्तों में चल रहे हैं, तब विधाता अनेकों वाहन व्यर्थ ही रचे हैं। ए मही पर ही डास कुश पाता, सुबग सेज कत सजत विधाता। तरबर वासे नहीं विद दीन्हा, धवल धाम रची रची समुकीन्हा। जब ये कुश और पत्ते के पिछाकर जमीन पर ही पड़े रहते हैं, तब विधाता सुंदर सेज किस स्वयं पलंग और बिछौने किस लिए बनाता है। विधाता ने जब उनको बड़े बड़े पेड़ों का निवास दिया, तब उज्जवल महिलाओं को बना बनाकर उसने व्यर्थ ही परिश्रम किया। जो ए मुनि पट धरे जटिल सुंदर सुटि सुकुमार, विविध भांति भूषण बसन बाद किए करता। जो ये सुंदर और अत्यंत सुकुमार होकर मुनियों के वलकल वस्तु पहनते और जटा धारण करते हैं, तो फिर करतार ने भांति भांति के गहने और कपड़े व्यथा ही बनाए हैं। जो एक अन्न मूल फल खाही, बादि सुधारि असन जग माही। एक कहीं ए सहज सुहाए, आप प्रकट भय विधि न बनाए। जो ये कन्नमूल फल खाते हैं, जो जगत में अमृत और आदि भोजन व्यर्थी है, कोई एक कहते हैं ये स्वभाव से ही सुंदर हैं, इनका सौंदर्य माधुर्य नित्य और स्वाभाविक है, ये अपने आप प्रकट हुए हैं, ब्रह्मा के बनाए हुए नहीं है। जह लगी वेद कही विधि करनी, समन नयन मन गोचर बरनी। देखो खोज भुवन दस चारी, कहे अस पुरुष कहाँ अस नारी। हमारे कानों नेत्रों और मन के द्वारा अनुभव में आने वाले की विधाता की करने को जहाँ तक वेदों ने वर्णन किया है, कहा है, वहां तक 14 लोकों में ढूंढ देखो, ऐसे पुरुष और ऐसी स्त्रियां कहीं भी नहीं है। इसी से सिद्ध होता है कि ये विधाता के 14 लोकों से अलग हैं, अपनी महिमा से ही आप निर्मित हुए हैं। इन्हीं देख विधि मनु अनुरागा, पटतर जोग बना में लागा। कीन बहुत श्रम एक न आए, तही ईर्षा बने आने दुराए। इन्हें देखकर विधाता का मन अनुरक्त हो गया है, तब वह भी इन्हीं की उपमा के योग्य दूसरे स्त्री पुरुष बनाने लगे हैं। उसने बहुत परिश्रम किया, परंतु कोई उसकी कटकल में ही नहीं आए। इसी ईर्षा के मारे उसने अनेकों जंगल में लाकर छिपा दिया है। एक कहीं हम बहुत न जानही, आप ही परम धन करे मानही। ते पुण्य पुनि पुण्य पुण्य हम लेखे, जे देखे देखिए जिन देखे। कोई एक कहते हैं कि हम बहुत ही नहीं जानते, हाँ अपने को परम धन्य अवश्य मानते हैं। जो इनके दर्शन कर रहे हैं, हमारी समझ में वे भी बड़े पुण्यवान हैं, जिन्होंने उनको देखा, जो देख रहे हैं और जो देखेंगे। ए विद कहे कहे बचन प्रिय, लेहि नयन भरि नीर। किम चली है मारग अगम, सुटि सुकुमार शरीर। इस प्रकार प्रिय वचन कह कहकर सब नेत्रों में प्रेम आंसुओं का जल भर देते हैं और कहते हैं कि वे अत्यंत सुकुमार शरीर वाले दुर्गम मार्ग में कैसे चलेंगे। नारी स्नेह विकल बस होहि, चकई सांझ समय जन सोहि। मृदु पद कमल कठिन मगु जानी, गए बरि हृदय कहाई बरवानी। स्त्रियां स्नेह बस विकल हो जाती है, मानो संध्या के समय चकवी भावी वियोग को पीड़ा से सो रही हैं, दुखी हो रही हैं। इनके चरण कमलों को कोमल तथा मार्ग को कठोर जानकर वे व्यथित हृदय से उत्तम वाणी कहती हैं। पर सत मदल चरण अरु नारे, सकुचित मही जिमि हृदय हमारे।
जो जगदीश नहीं बनु दीना, कस न सुमन में मां रघु कीना। इनके कोमल और लाल चरणों को छूते ही पृथ्वी ऐसी वैसे ही सकुचा जाती है जैसे हमारे हृदय सकुचा रहे हैं। जगदीश्वर ने यदि इन्हें वनवास ही दिया है तो सारे रास्ते को पुण्यमय क्यों नहीं बना दिया। जो मांगा पाए विधि पाही, ए रखी यहीं सखी आंखें न माही। जे नर नारे न अवसर आए, तिन श्री राम न देखन पाए। यदि ब्रह्मा से मांगे मिले तो ही सखी, हम तो उनसे मांग कर उन्हें अपनी आंखों में ही रखें। जो स्त्री पुरुष इस अवसर पर नहीं आए, वे श्री सीता राम जी को नहीं देख सके। सुनि स्वरूप बोझ कुलाई, जब लगे गए कहाँ लगे भाई। समरथ धाय विलो कहीं जाई, प्रमुदित फिर जन्म फल पाई। उनके सौंदर्य को सुनकर वे व्याकुल होकर पूछते हैं कि भाई अब तक वे कहाँ तक गए होंगे। जो समर्थ हैं वे दौड़ते हुए जाकर उनके दर्शन कर लेते हैं और जन्म का परम फल पाकर विशेष आनंदित होकर लौटते हैं। अब ला बालक वृद्ध जन कर्मी जहि पछताई, होई प्रेम बस लोग में राम जहाँ जहीं जाए। गर्भवती प्रसूता आदि अबला स्त्री बच्चे और बूढ़े हाथ मलते और पछताते हैं। इस प्रकार जहां जहां श्री रामचंद्र जी जाते हैं वहां वहां लोग प्रेम की वर्षा करते हैं। सिया राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोरि जुग पानी। राम सिया राम सिया राम सिया राम, 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 राम सिया राम सिया राम सिया राम। बोल सिया बलराम चंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, बोल सब संतन की जय।